उत्तर प्रदेश के कासगंज में नगरपालिका की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। बाजार में पानी भरा है, लिहाजा लोग कह रहे हैं कि क्या कहें, हम सब मजबूर हैं। यूपी में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। फिर शहर शहर समस्याओं का अंबार भी है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि प्रदेश डबल इंजन में तेजी से तरक्की कर रहा है। राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट मंत्री विकास कार्यों के लिए अक्सर गीत गाते हैं, तो सवाल है तस्वीरें बदलती हुई क्यों नहीं नजर आती। समस्या ये है, यहाँ तो समस्या हर साल बनी रहती है। सर बाढ़ की ज़्यादा समस्या रहती है। इस टाइम तो काम चल रहा है, इस वजह समस्या बहुत ज़्यादा बनती है। नाले बन रहे हैं, सब नाले बन रहे थे, ये जल भरा भरा रहता है पानी दिन भर। दो नाली सारी खराब है, पानी गिरा खाता नहीं। कब से समस्या है? हमारे 8 दिन हो गए। किसी अधिकारियों से आपने नगर पालिका से शिकायत की है? नगर पालिका वाले खुद देखते चल रहे हैं, सब निकलते हैं यहाँ से। नगर पालिका तो हमारे घर पे ही है। नगर पालिका वालों को सब पता है क्या परेशानी है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई तो चलती है सर, पानी भरने जहाँ कभी कभी टैंकरों में, लेकिन रोज नहीं भरा जाता पानी। जो जल भराव है आपकी दुकान के आगे, ठेले के आगे, तो इसको लेकर क्या समस्या रहती है? समस्या ये रहती है कि पानी आने जाने वाले को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और पानी भरने से यहाँ पे बच्चे स्कूल के जो निकलते हैं उससे भी दिक्कत होती है, और वैसे भी मार्केट में बहुत फर्क पड़ता है। आप कचौड़ी का ठेला लगाए हुए हैं, तो ग्राहक को भी आने में समस्या दिक्कत होती है, उनके जूते भीग जाते हैं। तो कोई क्या आपने कभी नगर पालिका के अधिकारियों से शिकायत की है? सर आए तो है यहाँ पे, लेकिन सारे उड़ने की कार्रवाई की पावर कुआर वगैरह चला देते हैं, तब से पानी निकल जाता है, और डूब देते हैं तो पानी फिर घुस जाता है। अच्छा, जल भराव कब से है? ये हो गए कम में 5-7 दिन हो गए। और संवाददाता रोहताश भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहताश, जिस तरह से गंदगी का अंबार भी है, ऐसे में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? इनमें जो मुख्य नगर पालिका है कासगंज, जिसका मुख्य मार्ग है सोरों गेट पर जल भराव की समस्या एक तरह से लोगों के लिए दिक्कत का सबक बन गई है। आपके लिए बता दूं, लोग दिक्कतों से गुजर रहे हैं, लोग निकलते हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशाल, लगातार वहां पर जो फेरी लगाने वाले हैं उनके लिए दिक्कत हो रही है। अपना सामान लगाते हैं, सामान नहीं बिकता है। आसपास के जो दुकानदार हैं वह भी परेशान हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। यह समस्या कई दिनों से लगातार शहर में है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि लोग परेशान भी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं किया उनकी? बिल्कुल विशाल, आपके लिए बता दूं, लोगों ने इसकी शिकायत भी की है, आवाज भी उठाई है कि यहाँ पर इस समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं किया है। जबकि इस गंदे पानी से आसपास से बीमारियां भी फैलना अब शुरू हो गई हैं। विशाल, तो कहां तक शिकायतें पहुंच गई हैं अभी तक? आपके लिए बता दूं, कासगंज शहर का यह मुख्य मार्ग है। कासगंज से सोरों गेट चौकी के पास है, या पास में ही सोरों गेट चौकी है, जो कासगंज कोतवाली की चौकी है। यहीं पर लोगों ने नगर पालिका से कई बार शिकायत की है, आवाज भी उठाई है लोगों ने। दुकानदारों ने भी अपनी समस्या के लिए रखा है कि हमारी यहाँ पर दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता है, क्योंकि गंदगी का पानी वहां पर भरा हुआ है। इस वजह से दुकानदार के पास कहां से ग्राहक आएगा। विशाल, कई बार उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष को भी इस बारे में अवगत कराया है, शिकायत भी दी है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। विशाल, अच्छा, जैसे ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, साथ ही पानी भी भरा हुआ है सड़कों पर, तो ऐसे में आवाजाही कैसे करते हैं लोग? आपके लिए बता दूं, आवाजाही लोगों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करनी पड़ती है। लोग ऊपर अपना जो टेंट है उसे ऊपर करते हैं, उसके बाद निकलते हैं, वाहन पर पैर ऊपर करते हैं। लगातार दिक्कतों का सामना कर लोग आवाजाही करते हैं। विशाल, तो ऐसे में जो नगर पालिका है वो कहाँ है, वो जो अधिकारी हैं वो कहाँ है? क्या मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं सब कुछ? बिल्कुल, आपके लिए बता दूं, यह जो तस्वीरें हैं चैनल के पास, यह बिल्कुल बयां कर रही हैं कि लोगों को दिक्कतों का सामना हो रहा है। लोग लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं, फिर भी अब तक नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आपके लिए बताऊं विशाल। अच्छा, जैसे अच्छा खासा एक बजट भी रखा जाता है नगरों की साफ सफाई के लिए, पानी की निकासी के लिए, तो वो बजट कहाँ ठिकाने लगाया जा रहा है? वो बजट यहाँ पर खर्च क्यों नहीं हो पा रहा है? जी,
है, कासगंज प्रशासन की मनमानी है, यही कारण है कि इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है विशाल। साथ ही लोग लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं, बीमारी फैल रही है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि समस्या को दूर किया गया, लेकिन तस्वीरें जैसी की तैसी हैं, अभी तक समस्या वही है, समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? स्थानीय लोगों का अपनी समस्या को जाहिर करते हैं। उनका कहना है कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, समस्या को झेल भी रहे हैं और प्रशासन की मनमानी जो चल रही है उसका सामना भी कर रहे हैं विशाल। तो ऐसे में जो स्कूली बच्चे हैं जब वो यहाँ से निकलते हैं तो उनको किस तरह की कठिनाइयाँ होती होंगी, क्योंकि पानी भरा हुआ है और ऐसे में स्कूल ड्रेस से सड़कों से जाना बड़ा कठिन काम है। बिल्कुल, आपके लिए बता दूं, यह जो मार्ग है वो शहर की तरफ जाता है, तो शहर में कोई स्कूल नहीं है, स्कूल घूम के जाते हैं, लेकिन जो ग्राहक हैं, जो दुकानदारों से सामान खरीदने जाते हैं, फेरी वालों से सब्जी लेने जाते हैं और कई तरीके के सामान खरीदने जाते हैं, वो लोग यहाँ से आते हैं जो लगातार दिक्कतों का सामना कर रहे हैं विशाल। तो ऐसे में क्या माने जाए, किस तरह की दिक्कतें अभी हो भी रही हैं और हाल फिलहाल में, और अब क्योंकि आने वाले समय में क्या तस्वीरें बदलती हुई भी नजर आएंगी? बिल्कुल, आपके लिए बता दूं मैं विशाल, कासगंज शहर में यह जोरों गेट का जो मार्ग है, यहाँ पर प्रशासन और नगर पालिका द्वारा आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है कि तस्वीरें इसके लिए बदली जाएंगी, इस समस्या का समाधान किया जाएगा, पानी के निकासी के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई प्रावधान किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जमीनी हकीकत है उसमें समस्या यह लगातार है कि पानी वहां पर भरा हुआ है और लोग उस समस्या का लगातार सामना कर रहे हैं विशाल। बिल्कुल, रोहतास आप बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ गए हैं, सचिव है समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका चैनल पर। जी जी। जिस तरह से आप देख भी रहे होंगे जितेंद्र जी की बड़ी समस्याएं हैं लोगों के सामने, जलभराव की समस्या है, कूड़ा समस्या है, ऐसे में इन समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या इसके पीछे की वजह मानते हैं आप? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? एक मिनट में फाटक खुला है जरा। जी, तो आपको बता दें कि नगर पालिका की लापरवाही यहाँ पर सामने नजर आ रही है और सोरो गेट के सामने की समस्याएं हैं जहाँ पर पानी भी भरा हुआ है और ऐसे में कहा जा सकता है कि कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं, लोग परेशान हैं, आवाजाही करने को मजबूर भी है इन रास्तों पर, और लेकिन गंदगी का अंबार है और सड़कों पर पानी जमा है जो कि कई बीमारियों को भी जन्म देता है। ऐसे में लोग गंदे पानी से होकर गुजरने को भी मजबूर है। और जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। जितेंद्र जी, किस तरह से आप इसको देखते भी हैं, क्योंकि जिस तरह से दिक्कतें अब परेशानी भी बनी हुई है लोगों के सामने, तो आखिर क्यों इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? देखिए, प्रशासन और साथ की नगर पालिका की बिल्कुल निष्क्रियता है। नाले इतने चौक हैं कि अभी भी मैं टावर गेट पर ही खड़ा हूँ जी, मतलब हाउसफुल है, हाउसफुल। सुबह जब यहाँ से निकलती है महिलाएं मंदिरों के लिए तो इतनी दिक्कत होती है कि वो बेचारी घूम कर जाती हैं। 8-7 दिन से तो बिल्कुल वो हाल हो गया, बिल्कुल इतना नरक है कि महिलाएं निकलने को दुश्वार है उनको। वहाँ को मंदिर पड़ोस में है, वहाँ शीतला माता का, हम लोग निकल कर जाते हैं, अगर बाइक है तो निकल जाते हैं, सब कपड़े खराब होते हैं, छींटे आती हैं और खाना पूर्ति है बिल्कुल। तो आखिर नगर पालिका इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि बजट तो अच्छा खासा दिया जाता है साफ सफाई के नाम पर। नगर पालिका को इतना कहा जा रहा है, वो आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है। बहुत बुरा हाल है। गर्मियों में तो ये हाल था कि आदमी निकल नहीं पाता था जी, कितने नाले चौक रहते थे। जेठ बैसाखी जो मई जून जुलाई में इतना बुरा हाल रहता था कि आदमी निकलने को दुश्वार हो जाता था। सड़कों पर पानी बह रहा है जी, सुबह तो बहुत माहौल खराब रहता है सुबह का तो ऐसे में क्या जल की निकासी नहीं है या फिर कुछ और कारण है यहाँ पर गंदगी के? क्या यहाँ पर जल की निकासी नहीं हो पा रही है या फिर कुछ और कारण आप मानते हैं यहाँ के? यही है, आपका जो सफाई व्यवस्था है ये बिल्कुल नहीं है और पानी निकासी का बिल्कुल नहीं है।
नाले सब बिल्कुल ओवरफ्लो चल रहे हैं। तो क्या स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो स्वच्छ भारत मिशन का वो उसको पलीता लगाया जा रहा है। लेकिन आप लोग विपक्ष में हैं जी। बहुत कहा कहते हैं, इस कान सुनते हैं और इस कान निकाल देते हैं जी। लेकिन आप लोग भी विपक्ष में हैं, किस तरह से सवाल आप भी उठा रहे हैं और सरकारों को चेताने का किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों ने तो कई बार लिखकर नगर पालिका को कहा है, अधिशासी अधिकारी को, तमाम हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी वहाँ पहुंचे हैं, कहा है उन्होंने, और उनके कान पर कोई जू नहीं रंगती। तो क्या विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं क्या नेता? वो तो अपने सत्ता पक्ष के लोग अपने सभासदों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता है। डीपी यादव जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। डीपी जी, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि समस्या काफ़ी ज़्यादा है, जल भराव की स्थिति भी है, गंदगी का अंबार भी है, ऐसे में क्या माना जाए, आखिर क्यों इस और जनता की सूद लेने के लिए तैयार नहीं है, अधिकारी हों या फिर विधायक हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों? जी देखिए, स्थिति बहुत खराब है। चारों तरफ अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, सफाई हो नहीं रही है, गंदगी चारों तरफ व्याप्त है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आप अगर शिकायत करेंगे तो कर्मचारी उल्टा जवाब देते हैं। नगर निगम जैसे लग रहा है इस प्रदेश से विलुप्त हो चुका है, सफाई हो नहीं रही है। चाहे आप राजधानी लखनऊ की बात लीजिए या प्रदेश के अन्य शहरों की बात लीजिए। इवन कि मैं आपको बताऊं, इस समय गोरखपुर में हूं, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है योगी आदित्यनाथ जी का, यहाँ भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और इससे कितना नुकसान हो रहा है शायद मुख्यमंत्री जी को अंदाजा नहीं है। संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर रहा है। अब मौसम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है और कहीं न कहीं इससे जो है मच्छर भी पनप रहे हैं, जिससे जो है तमाम तरह की बीमारियों के फैलने का डर है। तो गंदगी पूरी तौर से फैली हुई है, कहीं सफाई नाम की कोई चीज नहीं है और चारों तरफ बिल्कुल अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। और मुख्यमंत्री जी से हमारी एक गुजारिश है, आग्रह है कि तत्काल प्रभाव से इसका संज्ञान लें। वैसे तो मुख्यमंत्री जी को कोई सुनने वाला नहीं है, ना अधिकारी न कर्मचारी, वो अपनी मनमानी है। और जी लेकिन क्या माने, क्योंकि एक अच्छा खासा बजट आता है केंद्र सरकार की ओर से भी, राज्य सरकार की ओर से भी, तो नगर पालिकाएं अपना काम जिम्मेदारी से करते हुए क्यों नहीं नजर आ रही है? कहाँ वो बजट ठिकाने लगा दिया जा रहा है? देखिए, स्वच्छता के नाम पर टैक्स भी वसूला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी तमाम तरह की बातें करते हैं स्वच्छता को लेकर के। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बातें करते हैं और बजट भी बहुत भारी भरकम है इसके नाम पर, लेकिन उस बजट का जो है बंदरबांट हो रहा है। कई जगह तो सफाई कर्मचारियों का शोषण भी हो रहा है, वहां पर उनको समय से तनख्वाह नहीं मिल रही है। जो है वो जो एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से वो हायर होते हैं, जिनके माध्यम से वो काम कर रहे हैं, उनका शोषण कर रही हैं। तो तमाम ये वजह है जिसकी वजह से सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और सरकार का एक इकबाल होता है, सरकार जो है कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के अनुरूप जो है अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। तो जब सरकार का इकबाल ही नहीं है तो कैसे सफाई कर्मचारी काम करेंगे, किस प्रकार से अधिकारी काम करेंगे? वो अपने अपने ढपली, अपना अपना राग है, सब अपने अपने में मस्त है। मुख्यमंत्री अपने में मस्त हैं और कहीं ना कहीं जो अधिकारी कर्मचारी मंत्री हैं वो भी अपने में मस्त हैं। नगर विकास मंत्री को कोई सुनने वाला नहीं है, पता ही नहीं होगा उत्तर प्रदेश में नगर विकास मंत्री कौन है। तो ये तमाम वजह है जिसकी वजह से सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना बड़ा अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या पलीता नहीं लगाया जा रहा पूरे अभियान को? क्योंकि अच्छा खासा बजट भी दिया जा रहा है, सब जगह पर गुणगान भी किए जा रहे हैं और महंगे महंगे एडवर्टीजमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई जो है वो भी सामने नजर आ रही है कि लोग कितना परेशान हैं। देखिए, केवल कागजों पर सफाई हो रही है। मैंने बताया ना आपसे कि उस बजट का बंदरबांट हो रहा है, केवल एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा करके, कहीं ना कहीं उसके मद में पैसा खर्च करके। तो जो सफाई जो है कहीं ना कहीं सड़क, गली, मोहल्ले इन सब की होनी चाहिए, नालियों की होनी चाहिए, लेकिन सफाई पैसे की हो रही है, पैसे को साफ किया जा रहा है। बजट के नाम पर जो है जितना पैसा आया है, जितना धन आया, उसकी उगाही हो रही है। गंदगी की सफाई नहीं हो रही है, ये पैसे की सफाई हो रही है।
इसकी तो हम मांग करेंगे कि उच्च स्तरीय जांच हो और कितना बजट कहाँ कैसे खर्च किया जा रहा है इसका पूरा लेखा जोखा होना चाहिए, इसका हिसाब देना चाहिए पूरा। बिल्कुल डीपी यादव जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अश्वनी शाही जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अश्वनी जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। अश्वनी जी, कई क्षेत्रों से ये खबरें भी सामने आ रही हैं और आज भी ये मुद्दा उठाया गया है, जहां पर जल भराव भी देखा जा रहा है, गंदगी का अंबार भी देखा जा रहा है, और ऐसे में लोग बड़ी परेशानी का सामना भी कर रहे हैं। तो क्या माने, आखिर क्यों इन लोगों को निजात नहीं मिल पा रही गंदगी से? देखिए, सरकार अपने विकास के कामों को लेकर कृत संकल्प है। अगर कहीं से शिकायत मिल रही है उसको त्वरित कार्यवाही की जा रही है, दूर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ 26 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, जिसमें सरकार जो है अपने मंसूबों पर कामयाब है कि हर जगह हर व्यक्ति को साफ सफाई मिले, सुरक्षा मिले, रोजगार मिले, सब हर उसमें। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, ये लोग लूट कर अपने 5 साल और 4 बार जो है मुख्यमंत्री रहे, सिर्फ लूट का राज स्थापित किए। ये उनके दिमाग में वही लूट आता है, वही चीजें आती हैं। जनता से जुड़ाव कहीं है, जनता से जुड़ाव होता तो इस तरीके से चुनाव में हार ना होती। आने वाले दिनों में देखिए, अभी फिर कल मिल्कीपुर भी हार रहे हैं, किस तरीके से बयान आने शुरू हो गए। तो ये लोग वही हैं। माननीय योगी जी जो है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कनेक्ट हैं, चाहे वो कोरोना का टाइम हो, उस समय भी राशन मिला कि नहीं मिला, दवाई मिली कि नहीं मिली, हर व्यक्ति से पूछना उनका। उसके बाद आज साफ सफाई पर अगर आप बहस कर रहे हैं तो किसी शहर को देखिए, मैं राजधानी से शुरू करता हूँ। राजधानी में भी साफ सफाई की व्यवस्था बीच में गड़बड़ हो गई थी, लेकिन इस समय व्यवस्था फिर से नए सिरे से कंपनी को आवंटन करके गली गली से कूड़ा उठने का, सड़कों पर झाड़ू लगने का, नालियों की सफाई करने का, जो पार्कों का जीर्णोद्धार करने का सारा काम चालू है। इसी तरीके से जितने हमारी नगर महापालिका है, उन हर नगर महापालिका में, नगर निगम में हर जगह काम हो रहा है बहुत बेहतर तरीके से। नगर पालिका जहाँ पर है वहां पर भी वो कूड़ों का निस्तारण करने का काम, कैसे जो है वहां पर नालियों में कहीं भी बजबजाहट न हो, नाली सुचारू रूप से बहती रहे, तो काम तो किया ही जा रहा है जी। तो लेकिन ऐसे में विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है और लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं कासगंज में, क्योंकि कासगंज से जो तस्वीरें भी आ रही हैं सामने, उसमें यही है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और कूड़ा भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है लोगों की परेशानियों का। तो आखिर क्या पालिका के जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो अच्छा खासा बजट भी इन लोगों को उपलब्ध करा रही है। देखिए, कुल मिलाकर एक बात बताऊं, एक गाना आया था, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा। और जो अगर आपने कहा है कि कासगंज की बात आपने उठाई है, मैं मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, गड़बड़ी हो तभी बात उठी है जी। तो उसमें अगर आपने उठाया है तो ये नहीं है कि प्रशासन ने उसको संज्ञान में नहीं लिया है। आप 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बाद देखिए तो जो आज आपने मुद्दा उठाया है वो मुद्दा दूर हो चुका होगा। मामला इसका नहीं है कि कहाँ पर गड़बड़ है। अगर गड़बड़ी दूर नहीं होती है तो दिक्कत है, तो समस्या है। देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा प्रदेश है और कहीं ना कहीं आप पूरे प्रदेश में कमियां निकालने पर आएंगे तो कहीं हर जगह कमियां कुछ न कुछ मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये जो है हम लोग स्विट्जरलैंड में रहते हैं और वहां पर सिर्फ कंक्रीट के जंगल है और कंक्रीट है। यहाँ पर हम लोग गांव किसान गरीब का ये है, तो हर जगह कुछ न कुछ थोड़े बहुत विसंगतियां रहेंगी जिसको दूर कर लिया जाता है समय रहते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना भी है, स्वच्छ भारत अभियान भी है, और ऐसे में क्या माना जाए, क्या आपको नहीं लगता है कि फिर जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्वच्छ रखो, साफ रखो, तो ऐसे में उनकी जो योजना है उसको पलीता लगाया जा रहा है? तो ऐसे में क्योंकि सवाल तो खड़े होंगे, अगर इस तरह की गंदगी होगी या ऐसा अंबार लगेगा, अच्छा खासा बजट इस पर भी खर्च किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सपना तो था, उस सपने को साकार इस देश के बच्चों ने, इस देश के युवाओं ने, इस देश के लोगों ने किया है और उसमें सहयोगी रहा है शासन और प्रशासन। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सफाई पर माइलस्टोन लगा दिया है वो बड़ा ही शानदार काम किया। अब आप बताइए, आपके घर के, हमारे घर के बच्चे अगर कोई चॉकलेट और टॉफी का रैपर भी अपने जेब में रख लेते हैं, यहाँ तक लोगों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की वो मांग घुस गई है। तो उसमें
कहीं पर कोई अगर अधिकारी गलत कर रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में कहीं अधिकारी गलत करते हैं तो माननीय योगी जी जो है 2 मिनट नहीं लगता सस्पेंड कर देते हैं। कम से कम 1000 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं और बर्खास्त किए गए, सस्पेंड नहीं बर्खास्त किए गए हैं पूरे प्रदेश में कई विभागों को मिलाकर। तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इन सब चीजों पर कहीं भी ढिलाई नहीं देती है। अगर जो व्यक्ति अक्षम है उसको हम हटा देंगे, अगर वो काम उसको पहले सूचना देकर उससे काम कराएंगे, नहीं करेगा तो बर्खास्त कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। ये होता चला आ रहा है, कम से कम 1000 से ऊपर कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि योगी सरकार ये काम करे। भाई अगर काम कहीं गलत पाया जाएगा, आपने कासगंज का मुद्दा उठाया, अगर वो कहीं कुछ होगा ऐसा तो अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी उसकी। जी जी बिल्कुल अश्विनी जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि किस तरह से अब राज्य सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में ये तस्वीरें बदलती हुई भी नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। और रोहताश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रोहताश, जिस तरह से तमाम लोगों को भी आपने सुना, सभी दावा भी कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि तस्वीरें नहीं बदली, और बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि तस्वीरें तो बदल रही हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं। आखिर क्या माना जाए, किस तरह की अब चीजें होने वाली है आने वाले समय में ताकि ये तस्वीरें बदलती हुई नजर आए? देखिए विशाल, आपके लिए बता दूं कि जनपद कासगंज में जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो इस समय बीजेपी के ही हैं। इस समय मीना माहेश्वरी उनका नाम है। उनके पति राजेंद्र बोहरे वो नगर पालिका पर पूरा कार्य देखते हैं, वह प्रतिनिधि हैं। तो पूरी तरीके से माना जाए कि उनकी सत्ता की धमक में ही मनमानी चल रही है कासगंज पर। यही कारण है कि लोग लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं कि जल भराव जिस जगह है वहां पर एक मंदिर भी है जहां पर पूजा करने महिलाएं जाती हैं, लोग जाते हैं, लेकिन लगातार वो है उस जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, लगातार बता रहे हैं, फिर भी उस समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है। फेरी लगाने वाले हैं, उनका सामान नहीं बिकता है, दुकानदार हैं, उससे संक्रमण रोग फैल रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। अब आप बताइएगा विशाल, इसके लिए मनमानी ही माना जाना चाहिए। बिल्कुल रोहताज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और ये तस्वीर भेजने के लिए।